तो तेरी बीवी क्या करती बता। तेरे बच्चे भी अच्छे डोलते और मैं तो कह रही हूँ सुन ले, तेरे बच्चों पे बहुत बुरा शराब पड़ेगा, देख लियो शराब इतना पड़ेगा बहुत बुरी तरह, ध्यान लगा लियो। भाई सबका मुंह भर दिया इन्होंने, मुंह भर दिया, नोट खिला दिए। इसका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, ये मेहता हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, इसका लाइसेंस सील होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा। ये दूसरों के बच्चों को मारेगा, अपना पेट भरता है, दूसरों के बच्चों को मार मार के पेट भरेगा अपना। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मेरा नाम है आफरीन खान। हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक महिला बता रही थी कि मेहता अस्पताल में उसके पति का इलाज किया गया और उसके बाद अभी उसी पति की हालत ये है कि वो इस वक्त वेंटिलेटर पर ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। एक बार फिर से पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और इनकी यही मांग है कि ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उस डॉक्टर ने इनके पति के साथ ऐसा क्या किया है, क्या इलाज में कमी आई है, उस बात का जवाब ये लोग चाहते हैं। उसी को लेकर इन लोगों का एक जो गुस्सा आक्रोश आप यहाँ पर देख पाएंगे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहित है। आप पीड़ित शख्स के भाई हैं? हाँ जी, मैं छोटा भाई हूँ उनका। अच्छा, आप जब आए होंगे उन्हें लेकर रिसेप्शन पर यहाँ पर आए होंगे, क्या बात हुई थी आपकी? मैं उनको लेके आया था सुबह 5 बजे ऐसी, तो मैं एक्चुअली मैं नॉर्मल कोई उसके ऑपरेशन के लिए लेके आया था। ओनली बस मेरे भाई को पेन उठ रखा था बहुत तेज़, तो मैं इस वजह से मैं उन्हें यहाँ लेके आया इमरजेंसी के अंदर। मैं लेके आया उनका, यहाँ पे मैंने एडमिट कराया उन्हें, मैंने एडमिट करा के यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चालू करा। ट्रीटमेंट चालू होने के बाद उन्होंने हमसे प्रॉब्लम पूछी कि मतलब कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है, किस कारण जो पेन उठ रखा है इनके। हमने 6 महीने पहले इनका अल्ट्रासाउंड कराया था और इनकी पित्त की थैली में मतलब कि गोल्ड ब्लैडर के अंदर जो है पथरी है इनके। तो वो कह रहे कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, आप इंजेक्शन लगवा रहे हो इनके। हमें तो पता नहीं है इतना इसके बारे में कि मैंने आपको कोई जानकारी, मैंने आपके यहाँ पे भी कोई सर्जरी वगैरह होती है? तो इन्होंने बोला रिसेप्शन वाले पे, जो रिसेप्शन में बैठे थे उनका नाम मेरे को नहीं पता, उन्होंने बोला कि हाँ हमारे यहाँ पे भी सर्जरी होती है। तो मैंने बोला कि सर अच्छी आपके यहाँ भी होती है। मैंने सर कितना खर्चा आ जाएगा? तो उन्होंने मेरे को बताया कि 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। मैं इस चीज़ के लिए मैं डिसीजन लेके अपनी मम्मी का, अपनी भाभी का, हम 3 साथ में थे, मम्मी थी, मेरी भाभी थी, मैं इनका डिसीजन लेके मैं रिसेप्शन पे जो बैठे हुए थे डॉक्टर, उनसे मैंने बात करी। मैंने सर आप कोई बात नहीं, आप ट्रीटमेंट करिए इनका, हम रिस्क नहीं ले सकते ऐसा। तो उन्होंने ही बोला था कि ज़्यादा रिस्क ले रहे हो आप, इनके इंजेक्शन लगवा रहे हो, उनकी किडनी फेल हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। उन्होंने 100 प्रॉब्लम बताई हमें, जिसके कारण हम जो है डर गए। हमने डरने के खातिर हमने फिर यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चालू कराया अच्छी तरीके से। इन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, मेरे भाई बिल्कुल ओके होके ठीक यहाँ से करीबन 10 साढ़े 10 बजे करीब साकेत अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए हैं और उन्होंने एक्सरा भी कराया अपना। अल्ट्रासाउंड करा के, एक्सरा करा के बाइक आधा अपने खुद पैरों पे चल के गए भी हैं और पैरों पे चल के आए हैं। फिर वो 11 साढ़े 11 बजे करीब ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गए हैं। ओनली सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड करे, इन्होंने कोई टेस्ट नहीं करा बिना अल्ट्रासाउंड के, और ना कोई साइन कराए इन्होंने, जो उन्होंने उसके लिए लेके गए थे सर्जरी के लिए। कोई साइन होता है सर्जरी से पहले, वो भी साइन नहीं कराया उन्होंने। मेरी भाभी उस टाइम पे मौजूद थी। इन्होंने बताया कि हमें ना कोई इन्होंने टेस्ट करा और भी अल्ट्रासाउंड करे। वो सीधा ठीक 11 साढ़े 11 बजे उन्हें ऑपरेशन पे लेके गए। ऑपरेशन उन्होंने पता नहीं कैसा करा, कैसा नहीं करा, कौन सी मेडिसिन दी मेरे भाई को, कौन सी नहीं दी, जिसके कारण अभी 2 तारीख से लेके आज 22 तारीख हो गई है, 23 तारीख हो गई है, अभी तक मेरे भाई को होश नहीं है। बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट है मेरा भाई। लोगों ने कोई पैसे लिए थे आप लोगों से? पैसे लिए थे, जिन्होंने 5,000 रुपये जमा करवाए थे, 5,000 में ऑपरेशन कर दिया मेरे भाई का। अच्छा, और कोई टेस्ट कुछ नहीं करा, ऑपरेशन ऐसे ही कर दिया? कोई इन्होंने टेस्ट रिपोर्ट नहीं दी। तो आपको ऐसा शक नहीं हुआ जिस दिन आप लाए उसी दिन ऑपरेशन कर दिया? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं मैम, इन्होंने बोला था हमसे कि अगर इनकी कंडीशन ठीक हो जाती है तो हम ऑपरेशन कर देंगे। तो उनकी कंडीशन ठीक हो गई, उन्होंने मेडिसिन वगैरह दिया, उनका पेन कम करके उन्हें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेजा, एक्सरा कराने के लिए भेजा। अपनी लैब के अंदर इन्होंने साकेत में लैब है, उसके अंदर भेजा इन्होंने, और उन्होंने ना ही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दी, बस ओनली एक्सरा दिया। क्या बोला था माता जी? ये बोला था उसने रिसेप्शन वाले ने, शाम तक हम छुट्टी भी कर देंगे, ऑपरेशन करके शाम तक छुट्टी कर देंगे। आप लोगों को अजीब नहीं लगा कि एक दिन में आप लाए हैं, ऑपरेशन कर दिया जा रहा है? ऐसा थोड़ी होता है।
अब यही है क्या यार, ये लड़का कहने लगा कहना मम्मी ठीक है करा लो। थोड़ी जागरूकता तो आप लोगों को भी रखनी चाहिए। एक दिन में लाकर किसी को एडमिट करके ऑपरेशन होता है। रिसेप्शन वाले ने ये बात बोली थी कि सुबह नॉर्मल ऑपरेशन हो जाएगा, ये छोटा सा ऑपरेशन होता है, कोई ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है। इन्होंने पता नहीं क्या करा है क्या नहीं करा है, जो मेरा आदमी आज वेंटिलेटर पे पहुंचा हुआ है, इस हाल में है। इनसे ये पूछिए इन्होंने करा क्या है, करा क्या नहीं करा। इन्होंने छोटे छोटे बच्चे भी नहीं देखे मेरे। इनसे ये चीज़ पूछिए कि इन्होंने क्या करा है उनके साथ में। मैं ये जानना चाहती हूँ इन्होंने करा क्या है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मेरा आदमी सही सलामत जैसा था यहाँ आया था, मुझे वैसा आदमी चाहिए मेरा। इनसे ये चीज़ पूछिए जरा इनसे। ना पथरी दिखाई है, ना पित्ता दिखाया हमें, ना हमें कोई अल्ट्रासाउंड दिखाया इन्होंने कि हमने अल्ट्रासाउंड भी कराया, ना कोई टेस्ट दिखाया हमें कि हमारे टेस्ट भी कराए हैं, ना कोई साइन कराया। कहते हैं बीपी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब ये बात जब बोली है इन्होंने हमसे। एक लड़की, और लड़की कौन सी है उसको दिखाना जिसने ये बोला था कि कानम जी का इसका बीपी सही है और बीपी उसका बहुत कम था, उसी बीपी कम टेस्ट भी गलत कर दिए, ऑपरेशन भी कर दिया, उसका ऑपरेशन कर दिया लड़के का है। और वो लड़की कह रही है इसका बीपी सही है। बीपी सही जब इसने पूछा था बहू ने, तो बाद में आपको कैसे पता चला बीपी लो था? इन्होंने खुद बताया है कि खुद बीपी बताया हाई था। अच्छा, बीपी हाई बताया इन्होंने कि बीपी हाई था उनका, ये खुद बोल रहे हैं इस बात को। मैम इनसे ये चीज़ पूछिए इन्होंने क्या करा। भाई आप लोगों ने कंप्लेंट जो की थी, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं करा है। पुलिस वालों को इन्होंने पैसा खिलाया है, ठीक है। जब भी पुलिस वाले शांत बैठे हैं बिल्कुल, क्योंकि पुलिस वाले कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। और पुलिस वाला कहता है, आईओ कहता है वहाँ का कि क्या कहते हैं, जब कुछ हो जाएगा तो पोस्टमार्टम करके देखेंगे। उनको पहले से ही पता है ओम प्रकाश आईओ को कि क्या कहते हैं, कुछ हो जाएगा पेशेंट को, उसका पोस्टमार्टम करके देखेंगे। उसने ये बात बोली है किसी के लिए, ये चीज़ देखिए। अम्बेडकर नगर थाने की बात है। एफआईआर कराने के लिए मैं ही गया था, मेरे नाम से एफआईआर हो रखी है, मैंने करी थी अपने भाई के खिलाफ। मैंने जी मेरे भाई के साथ ऐसे ऐसे करा है, मेहता हॉस्पिटल वालों ने, उन्होंने एफआईआर वगैरह सब चीज़ करी। जो पहले आईओ था जिसके हाथ में केस था, ओम प्रकाश, उन्होंने कुछ ऐसी वर्डिंगें करी हमको कि हम थाने में गए, हमने उनसे रिसीविंग मांगी। उन्होंने ऐसी वर्डिंगें करी वहाँ पे कि हम बता नहीं सकते आपको। उन्होंने सीधा बोला कि जी अगर इसके कुछ हो जाता है इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे, जब आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा। अभी क्या इनकी वो गलती छुपाना चाह रहे हैं, जो उन्होंने लापरवाही करी है मेरे भाई के साथ, इनकी क्या वो गलती छुपाना चाह रहे हैं, क्यों छुपाना चाह रहे हैं, वो हमें नहीं पता। बस हमें इस आप चीज़ लोगों ने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की है, अपडेट लिया है कि क्या हुआ था? अब तो बता दीजिए, इतने दिन हो गए। उन्होंने सीधे बोला कि क्या कहते हैं, अभी हम कुछ नहीं बता सकते, अभी पेशेंट ये यहाँ पर जो डॉक्टर है जिन्होंने करा है, इन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। अभी हमने कोई बात नहीं करी है इनसे, अभी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया हमें, ठीक है, कुछ भी नहीं बताया इन्होंने हमें। आपसे वो वाली बात कब हुई थी जो आपने हमें बताई थी कि इन्होंने कहा था जो भी खर्चा होगा हम उसी देंगे? दिन करी थी, उसी दिन करी थी जिस दिन हम लेके जा रहे थे। जब मैंने बोला था इनको तो उन्होंने उसी दिन बोला था कि आप कोई से भी हॉस्पिटल में दिखा लो इनको। ये इनका एक डॉक्टर भी गया था हमारे साथ में वहाँ पे। हाँ जी, इनका डॉक्टर का नाम क्या था मोहित? कोई हमारी बात नहीं थी। डॉक्टर का नाम बीपी शर्मा था, जिन्होंने एनेस्थीसिया दिया था मेरे भाई को। उन्होंने बताया था, उन्होंने किस डोज में दिया है, कितने डोज में दिया है, एक्स्ट्रा कितना दिया है, कितना नहीं दिया, वो हमें नहीं बताया उन्होंने। वो बिल्कुल डॉक्टर घबराया हुआ था, वो बतरा के अंदर आया था खुद मेरे भाई को एडमिट कराने के लिए। वो भी ज़बरदस्ती एम्बुलेंस में बैठाया है हमने, तब जाके वो आया था, नहीं तो वो घबराया हुआ था और वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा। हाँ, उसने क्या नाम जो के मैसेज में छोड़ा था कि मेरे को यहाँ पे किडनैप कर रखा है उस डॉक्टर ने। तो यहाँ से पुलिस गई, पुलिस वालों के पास उसने मैसेज छोड़ा था, पुलिस गई। जब उसको पुलिस लेके आई है वहाँ से, उसको हमने कोई बैठाया नहीं था, कुछ नहीं करा था। हमने सिर्फ उसको लेके गए थे एडमिट कराने के लिए कि एडमिट करो आप जो चीज़ आपने करी है वो चीज़ आप उसको बताओ वहाँ के डॉक्टरों को। उसने मैसेज डाल दिया पुलिस वालों को। पुलिस वाले कहते हैं कि आप इसको ऐसे नहीं रख सकते हो। पुलिस वाले लेके चले गए उनको, पुलिस वालों को, उसको डॉक्टर को। अब ये चीज़, ये 3-4 डॉक्टर एक साथ थे यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में। जब मैं अंदर गई हूँ तो 3-4 लोग इकट्ठे थे डॉक्टर। तो कोई प्रेशर ही नहीं है मैम इनके ऊपर। अभी तक देख लो आप भी, इतना बड़ा कांड होने के बाद भी, मेरे भाई के साथ गलत होने के बाद भी, फिर भी देख लो हॉस्पिटल चल रहा है। और हम तो ये भी चाहते हैं कि किसी और के साथ ना हो ये सब चीज़ें। मेरे भाई के साथ हुई है, इस टाइम हम पे जो बीत रही है वो हमें ही पता है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी जगह कोई और भी हो, कोई और भाई भी हो, कोई और बहनें भी हों, कोई और माता पिता भी हों, कोई भी हो। हम बस ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जैसा हमारा भाई यहाँ पे ठीक ठाक आया था, हमें हमारा भाई ठीक ठाक चाहिए बस घर पे। हुसैन के पास डिग्री है कि डिग्री नहीं है, इन्होंने
इन्होंने MBBS डॉक्टर होगा, ये कोई हॉस्पिटल वाला डॉक्टर तो है नहीं। ये छोटा सा क्लिनिक खोल लिया है, इसमें बेबी भी होता है। और हमें ये भी सुनने में आया है पहले कि 10 केस ये बिगाड़ चुका है, 11वां इनका केस था जो ये भी बिगड़ चुका है। हम उस दिन थाने भी गए थे रात में, लेकिन उन्होंने FIR करवाई थी, हम वहाँ भी गए थे। वहाँ पे भी ये मेहता डॉक्टर हॉस्पिटल वाला उधर ही था जो इन्होंने केस बिगाड़ा था, वो लेडीज का केस था। तो पहले किसी ने कंप्लेंट नहीं किया 10 लोगों के केस के साथ ऐसा हुआ? नहीं किया, बच्चा मार दिया। अभी भी कंप्लेंट हुई है, किसी का बच्चा मार दिया है किसी लेडीज का हमारे केस के बाद में। इनकी कंप्लेंट दोबारा हुई है। डॉक्टर है भी ये फर्जी डॉक्टर है। अब फर्जी डॉक्टर ही होगा। जब हमारा पेशेंट ही बेड पे लेट चुका है तो इसने 10 केस बिगाड़ चुके थे, कोई डॉक्टर है इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। FIR लिखवाने जाते हैं, कभी HSO नहीं होता है, जो दूसरे होते हैं वो कहते हैं कि अभी HSO नहीं है, अभी कुछ सुनवाई नहीं होगी। अगर तुम्हारा पेशेंट होश में आ जाएगा, लास्ट टाइम माने कहते हैं, यूँ कहते हैं अगर तुम्हारा पेशेंट होश में आ जाएगा तो वो गवाही देगा, तब हम कुछ एक्शन लेंगे। यही बोलते हैं कि पोस्टमार्टम करेंगे, ये कोई तरीका है? अरे इनसे पूछो ना, इनके छोटे छोटे बच्चे इन्होंने कैसे पालेंगे, कैसे क्या करेंगे? इन्होंने तो केस बिगाड़ दिया। अब ना ये जवाब दे रहे हैं, ना कुछ बता रहे क्या चीज़ है क्या नहीं है। ना वहाँ पे थाने में कुछ करते जाते हैं, भेज देते हैं बस हमें कि हम करेंगे। FIR लिखवा चुकी है, सब कुछ कर दिया है पुलिस वाले। पुलिस चाहेगी तो एक्शन ले सकती है इनके खिलाफ, क्योंकि पुलिस अगर यहाँ पे आके वेरीफाई करेगी, डिग्री चेक करेगी इनकी क्या है क्या नहीं है, तो इससे पता चलेगा, इन पर प्रेशर आएगा। फिर ये आगे ही ऐसे केस नहीं बिगड़ेंगे और ये जनता रोडों पे नहीं उतरेगी। बस हम यही चाहते हैं कि जब जो भी हुआ है अब जल्द से जल्द बस एक्शन लिया जाए। सर लीजिए, बात कीजिए सर, इनसे बात कीजिए सर। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है। सर नमस्कार, मैं तेज तरार मीडिया से बात कर रही हूँ। सर दरअसल हम आपके हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और एक मैटर के बारे में आपको पता होगा। उनका कहना है कि आपकी लापरवाही हुई है। आप इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ तो क्या कहना चाहती हैं आप? सर मैं आपसे जवाब चाहती हूँ, आप इस मामले को लेकर अपना जवाब देना चाहते हैं? कोई जवाब इसमें देने की जरूरत नहीं है, वो पुलिस अपना कार्रवाई करेगी, जो भी लीगल है वो होगा ना। देखो मैम, गलती हुई है ना। देखिए मैंने कोशिश की थी बातचीत करने की, हमारा कॉल उठाया नहीं, उनके ही जो क्लर्क हैं उनका फ़ोन उठाया और उसके बाद उनका कहना है कि आपने तो ऑलरेडी हम पर इल्ज़ाम लगा दिया है, जबकि आप खुद सुन रहे हैं, रिकॉर्डेड है सारी चीज़ें, कि मैंने उनसे पूछा है कि परिवार जो आरोप लगा रहा है उस पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं, क्या आप मीडिया में कोई जवाब देना भी चाहते हैं? तो उन्होंने क्या कुछ बोलकर फ़ोन काटा है वो आपके सामने है। उनका कहना है कि पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन परिवार का जो कुछ कहना है वो आपके सामने है। हॉस्पिटल चल रहा है, कोई बातचीत करने को राजी नहीं है, डॉक्टर जवाब देने को राजी नहीं है। डॉक्टर का सीधा कहना है जो करना होगा लीगल तरीके से देख लिया जाएगा। लेकिन परिवार का ये भी आरोप था, अगर आपने पुरानी खबर देखी होगी, कि जो कार्रवाई जिस तरीके से होनी चाहिए पुलिस की वो यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। मैम देखिए, कोशिश की थी हमने बातचीत करने की, लेकिन डॉक्टर्स ने बिल्कुल बात करने से मना कर दिया। पुलिस का आप कह रहे हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही है, अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है? हमारा कदम यही होगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, धरना देंगे और क्या करेंगे। ये जब तो मारने का, इसका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, ये मेहता हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, इसका लाइसेंस सील होना चाहिए।
ये चीज होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा, औरों के साथ होगा। ये तो ये करेगा गलती अपनी, और क्या करेगा ये दूसरों के बच्चों को मारेगा, अपना पेट भरता है, दूसरों के बच्चों को मार मार के पेट भरेगा अपना। ना पुलिस कार्रवाई कर रही, पुलिस वालों का पेट भर दिया इससे पैसा दे के, गड्डी दे दी उनको, वो मान गए पुलिस वाले। और क्या कर रहे हैं ये सीधा सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि क्या कहते हैं पुलिस वाले, हम वो कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं इन पे। इल्जाम हम नहीं लगा रहे हैं, वो तो इसने गलती करी है। बिगड़ गलती को कौन इल्जाम लगाता? कोई पागल थोड़ी ना जो है। और हमारा फोन नहीं उठा रहा है, अपने स्टाफ का क्यों फोन उठा रहा है, हमारा क्यों नहीं फोन उठा रहा है? ये कमा के देते हैं ये। उस दिन मैंने सवाल करा तो हंसने लगा, हंस के निकल गया सामने से। थाने में आया है, एक बच्चे का केस बिगाड़ा अभी इसने, एक बच्चा पेट में मार दिया औरत के, उसमें भी पैसा भर के निकल गया ये। आपने बात करी थी ना अभी, तो उस तरफ से उसने कॉल करी है पुलिस वालों के पास। देख लो ये होते हैं। अभी ये फोन तो नहीं उनसे, उन्होंने करी है, फोन नंबर को लिया, हमने नहीं करी। हमने तो जब पुलिस आई है इधर, हम लोग बुला रहे तब आते नहीं, अब इनके कहने पे आ रहे हैं। अच्छा, आप बुलाते तो पुलिस वाले आते नहीं? कंप्लेंट करने पे आते ही नहीं है, ना कोई सुनवाई हो रही है। हमारे कहने पे, हम तो आपके सामने खड़े हैं, हमारे कहने पे नहीं आए, इन लोगों के कहने पे आए, इन्होंने फोन करा है। अंदर जाके बात कर रहे, क्या बात कर रहे, क्या बात नहीं कर रहे, हमें नहीं पता। हमारे सामने बात करनी चाहिए ना, जो भी बात बाहर के बात करनी चाहिए। और सीधे आए और अंदर घुस गए, ये तो इनमें चोरी है ना। देख रहे हो मैडम, पुलिस हमारे साथ नहीं है, पुलिस इनके साथ है। इन्होंने पुलिस बुलाई है तो आ गई, और हम लोग एफआईआर लिखवाते, हम थाने जाते हैं तो ना पुलिस सुनवाई करते और ना हमें बोलते कि गाली और देते और भगाते हैं कि जाओ। किसने गाली दी आप? यही देता है पुलिस वाले, थाने जाते तो उल्टी सीधी बोलता है, मैं सुन लो। यहाँ पे क्या करना है, जाओ अपने घर का काम करो, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, जाओ। अब कौन कहता है ये सब नाम नाम नहीं जानते, जैसे कार में जाते हैं, निकलते हैं, उधर खड़े रहते हैं, हाँ ये सब बोलते हैं। यहाँ क्या करना है, अपने घर जाओ, अपने घर का काम करो, कुछ नहीं होने वाला। पोस्टमार्टम से होगा जो भी होगा, मतलब जिंदे बंदे ये मान चुके हैं कि बंदा मर चुका है? ये लोग मान चुके हैं कि मर चुका, पोस्टमार्टम से करेंगे जो भी करेंगे। या होश आ जाएगा, होश आएगा, वो गवाही देगा तो हम एक्शन लेंगे। हम बार बार एक ही बात नहीं बोलेंगे आपसे, बार बार मुझसे आप एक ही बात बुलवा रहे हो कि पोस्टमार्टम होएगा, पोस्टमार्टम होएगा, बार बार एक ही बात कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि क्या होना है, इन्होंने क्या करा है, क्योंकि उस आईओ को सब चीज पता है, ओम प्रकाश को हर चीज पता है आईओ को, इन्होंने बताई होगी, जब तो उसे पता है ये बातें। एक ही लफ्ज बोल रहा है, एक तो उसको भी सस्पेंड करवाना चाहिए, क्योंकि वो पैसा खा के दूसरों के साथ में औरों की कहानी हमें बता रहा है कि उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। हम अपना दुख लेके गए हैं उसके पास में, हम अपनी एफआईआर की वो मांगने गए थे, रिसीविंग मांगने के लिए गए थे, लेकिन उसने सुनी नहीं हमारी, दूसरों की बातें हमें बता रहा है, और फिर कह रहा है कि क्या कहते हैं पोस्टमार्टम होएगा, ये होएगा, वो होगा, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा है हमसे। कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि इन्होंने हाथ बांध रखे थे, उनके पथरी के ऑपरेशन में कोई हाथ नहीं बांधता, इन्होंने हाथ बांध रखे थे। जब मैं हाथ बांध रखे थे ऐसे करके इन्होंने, उस टाइम पे जब मैं अंदर गई हूँ तो इन्होंने हाथ बांध रखे थे अंदर उनके। और सुनो होता है पेशेंट, इन्होंने पूरा बेहोश कर रखा था, उन्हें कहते हैं होश में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा होश में, क्या करा इन्होंने उनके साथ में? कुछ तो गड़बड़ करी है इन्होंने, हमें तो ये भी नहीं पता, कुछ निकाला तो नहीं है उनके शरीर में से, कुछ करा तो नहीं है, हमें ये चीज भी नहीं पता। क्या करोगे? हो जाता ना तो तेरी बीवी क्या करती बता? तेरे बच्चे भी ऐसे डोलते, और मैं तो कह रही हूँ सुन ले, तेरे बच्चों पे बहुत बुरा शराब पड़ेगा, देख लियो, शराब इतना पड़ेगा बहुत बुरी तरह, ध्यान लगा लियो। भाई सबका मुंह भर दिया इन्होंने, मुंह भर दिया, नोट खिला दिए। लोगों का जो भी कहना है वो आपको दिखा रहे हैं। इससे पहली वाली खबर अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप उस खबर को देखिए, ताकि आपको ये पूरा मामला समझ में आएगा कि जो मामला है वो आखिर है क्या। आपको बता दें कि इन लोगों का कहना है कि इस अस्पताल में इनके पति का पथरी का ऑपरेशन करा गया था। ऑपरेशन ऐसा किया गया कि जब से ऑपरेशन किया गया वो अब तक वेंटिलेटर पे हैं, इस वक्त उनका इलाज बतरा अस्पताल में चल रहा है। सीधे तौर पर इनका कहना है कि यहाँ पर जिस डॉक्टर ने इलाज किया है उनकी लापरवाही है, उन्होंने इलाज में कोई लापरवाही की है या कोई ऐसी गलती की है जिस पर पर्दा डालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक पक्ष देखकर आपको बातें बताई है, मैंने उस डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश की है, फ़ोन किया था उन्हें, लेकिन वो सब कुछ आपके सामने रहा कि उन्होंने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है।
बहरहाल अब आखिरी उम्मीद इस केस में जो है पुलिस ही नजर आ रही है, क्योंकि जब पुलिस अपनी कार्रवाई करने पर आएगी तो हर चीज़ यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। इस मामले की जांच बनती है, जो कुछ भी यहाँ पर सही है गलत है वो सब कुछ सामने आना चाहिए, क्योंकि एक अस्पताल अगर किसी भी पेशेंट के साथ ऐसा करता है तो यहाँ पर कितने ज़्यादा लोगों की जो जानें हैं वो खतरे में है। एक पेशेंट के साथ हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि इनका जो केस था वो 11वां केस था। अस्पताल यहाँ पर चल रहा है, यानी कि क्लिनिक चल रहा है, यहाँ पर कितने पेशेंट आते होंगे, न जाने कितनों के साथ ऐसा कुछ हो सकता है अगर जो कुछ ये परिवार आरोप लगा रहा है वो सच साबित हो जाता है। जैसा मैंने अभी कहा कि आखिरी उम्मीद यहाँ पर पुलिस ही है कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अगर इस डॉक्टर ने ऐसी गलती की है, इनके पति को ज़िंदगी और मौत के बीच डाला है, तो उन्हें इंसाफ मिल सके। आप लोग शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और कोशिश करें कि इस परिवार को इंसाफ हम लोग दिलाने में जो है कामयाब हो सके। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।